हेलो एवरीवन, दिस इज नुशरत एंड यू आर वाचिंग एनके एडुकेयर। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10 एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 19। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 19 says Subharao started work in 1995 at an annual salary of rupees 5,000 and received an increment of rupees 200 each year, in which year his income reached rupees 7,000। क्वेश्चन कहता है कि सुभाराव 1995 में कोई काम स्टार्ट करती हैं और इनकी एनुअल इनकम कितनी थी, मींस इनकी रुपीज 5,000, राइट। रुपीज 5,000 वाज हर एनुअल इनकम एंड एवरी ईयर हर साल ईच ईयर उनकी सैलरी में इंक्रीजमेंट होती थी 200 रुपीज की, राइट। तो कितने साल के बाद या किस ईयर में, इन विच ईयर, आफ्टर हाउ मेनी इयर्स, इन विच ईयर हर सैलरी विल बी रुपीज 7,000, उनकी सैलरी हो जाएगी रुपीज 7,000। जस्ट लुक हियर, यू नो क्या क्या चीजें गिवन है इसमें, आप ध्यान से देख सकते हैं। स्टार्टिंग सैलरी कितनी थी 5,000, एवरी ईयर ईच ईयर कितनी मींस कितने की इंक्रीजमेंट होती है रुपीज 200 की, और फाइनली कितनी होनी चाहिए 7,000। ओके, कौन से साल में उन्हें 7,000 सैलरी मिलेगी, राइट। तो जस्ट लुक हियर, जो गिवन है सबसे पहले हम उसे रिटन कर लेते हैं, राइट। सो वी विल राइट इन हियर सॉल्यूशन। क्या गिवन है, एनुअल सैलरी। हाँ, सबसे पहले हम उससे सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं कि यू नो कितने साल के बाद उनकी इनकम बढ़ेगी। लेट आफ्टर एन ईयर, मान लेते हैं कि एन ईयर के बाद, लेट आफ्टर एन ईयर हर सैलरी विल बी रुपीज 7,000। मान लेते हैं कि एन ईयर के बाद उनकी सैलरी कितनी हो जाएगी 7,000, राइट। A1 क्या है, प्रेजेंट में गिवन क्या है, मींस स्टार्टिंग सैलरी कितनी थी 5,000, स्टार्टिंग सैलरी इज 5,000। एवरी ईयर कितने की इंक्रीजमेंट हो रही है 200 इयर्स, इट मींस दैट इज कॉमन डिफरेंस। सो इंक्रीज्ड इनकम ईच ईयर, हर ईयर कितने की इंक्रीजमेंट होती है रुपीज 200 रुपीज की इंक्रीजमेंट होती है। इट मींस डी विल बी व्हाट, इट मींस डी कॉमन डिफरेंस कितनी हो जाएगी 200, क्योंकि हर साल 200 की इंक्रीजमेंट हो रही है। इट मींस व्हाट 200 इयर्स एवरी ईयर्स ऐड होते जाएंगे सैलरी में। सो ये दिस इज डी, ये हमारा कॉमन डिफरेंस होगा। A1 गिवन है 5,000, डी गिवन है 200 and here it is telling that last सैलरी कितनी होनी चाहिए इनकी, मींस कितने साल के बाद उनकी सैलरी हो जाएगी लास्ट सैलरी 7,000, and that is AN। ओके, एंड वाली सैलरी मींस 7,000 सैलरी को हम रिप्रेजेंट करेंगे AN से, दैट मींस 7,000 हो जाएगी, मींस लास्ट सैलरी कितनी हो जाएगी 7,000। और आगे बढ़ेगी, लेकिन यहाँ पे हमारे 7,000 की बातें हो रही हैं, तो इसे हम लास्ट लेंगे, AN लेंगे 7,000। नाउ अब हमें फाइंड करने हैं इन विच ईयर, मींस सो वी नो दैट, हमें पता है, we know that you know what, AN equals to A plus N minus 1 into D। AN कितनी है लास्ट सैलरी मींस 7,000 की सैलरी, और A कितनी है 5,000 प्लस N minus 1, N we don't know, ये हमें फाइंड करने हैं। D कितनी है 200, सो 5,000 प्लस N minus 1, 200 into N, 200 N, नो इतना नहीं करेंगे, सिंपल कैलकुलेशन करनी है। ऐसे करते हैं, यू नो व्हाट, 5,000 को हम ये साइड ले आएंगे, 7,000 में से 5,000 माइनस करेंगे, व्हाट विल बी 2,000, और दिस साइड इज लेफ्ट 200 into N minus 1, N minus 1 into 200 करें या 200 into N minus 1, मैटर सेम है, राइट। सो वी कैन राइट ऑन हियर N minus 1 equals to 2,000 को हम डिवाइड करेंगे 200 से, 20 क्रॉस्ड, 2 1 2,
10 means n minus 1 equals to 20. Sorry, n minus 1 equals to 10. n minus 1 equals to 10. Therefore, n equals to what? 1 को हम ये साइड शिफ्ट करेंगे, वो साइड. So 10 plus 1 11 means after 11 years, कितने साल के बाद, in which year his increment will be 7,000. Then after 11 years 11 साल के बाद उनकी सैलरी हो जाएगी 7,000 annual salary, right? Hence after 11 years her salary, his salary, sorry, name, after 11 years his salary will be rupees 7,000. और अब गेटिंग ना, एनी प्रॉब्लम आ रहा है समझ में? बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, सब कुछ परफेक्ट, नो एनी प्रॉब्लम. गो ऑन प्रैक्टिसिंग इट, बार बार प्रैक्टिस करते रहे. एग्जामिनेशन बहुत पास है, बहुत करीब है बच्चों.